बिहार के बाद अब जातीय जनगणना का शोर उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच चुका है। देश के 4 राज्यों में जातीय जनगणना कराने की मांग तेज हुई है। केंद्र क्या इसकी जरूरत नहीं मानता? आखिर क्यों केंद्र सरकार इस पर कोई भी कमिटमेंट से दूर भाग रही है? और बीजेपी विरोधी पार्टियां जातीय जनगणना पर आखिर क्यों अड़ी हुई हैं? इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट डिटेल में देखिए। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। ये जो गणना है, ये एक एक चीज का गणना है, हर समुदाय का, हर तरह का, किसी भी धर्म को मानने वाले। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं है जगत में जाति पूछने वाले। ये कभी राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा था। तो लोगों से जाति पूछने में सरकार क्यों शर्माने लगी है? काशीराम कहते थे, जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब जो नंबर में जितना बड़ा, उसे उतने अधिक मौके, उतनी अधिक कुर्सी मिलनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, जाति भगवान ने नहीं, विद्वानों ने बनाई। और विपक्ष कहता है, सरकार घर घर जाकर लोगों से पूछ डाले, कौन जाति के हो भैया। लेकिन जातिगत जनगणना का नाम सुनते ही बीजेपी बीमार हो जाती है। 10 कदम दूर से ही राम राम कर लेती है। राम मनोहर लोहिया ने सालों पहले कह दिया था कि जिस दिन देश में धर्म का बोलबाला हो जाएगा, उसी दिन जाति समाप्त हो जाएगी। लोहिया की कही इन्हीं बातों को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने जहन में बैठा लिया और बीजेपी ने भी इसी को जीत का मूल मंत्र मान लिया। फर्क बस इतना रहा कि लोहिया की जाति वाले हिस्से को समाजवादी पैरोकारों ने पकड़ लिया और धर्म वाले हिस्से को बीजेपी ने। जातीय जनगणना एक ऐसा बड़ा हथियार है जिससे बीजेपी हमेशा दूर दूर भागती है। सबको पता है जाति की काट धर्म में है, और बीजेपी हो या संघ, सब कहते हैं जाति में क्या रखा है, हम सब हिंदू हैं। 2014 के बाद से भारत में एक नई चर्चा शुरू हुई। भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जब हिंदू राष्ट्र की बात उठने लगी तो इसका सीधा मतलब था, लोगों को धर्म के धागे में जोड़ो, यानी अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सब हिंदू। लेकिन विपक्ष को लगा, अगर ऐसा हो गया तो पॉलिटिक्स की दुकान का शटर गिरने में वक्त नहीं लगेगा। तब से एक नया संघर्ष शुरू हुआ, जात आधारित जनगणना। वैसे 2014 से पहले इस बात को लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उनसे भी पहले नीतीश कुमार आजमा चुके थे। आज कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो जातियों के आधार पर राजनीति नहीं करती। तो जाति के आधार पर सबकी राजनीति चमकती कैसे है, इसे समझिए। नीतीश कुमार 2005 में बिहार की सत्ता में आए तो दलित के भीतर महादलित बना दिया, पिछड़ा के भीतर अति पिछड़ा बना दिया, मुसलमानों के भीतर पसमानदा बना दिया। बिहार में एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया, भूरा बाल उजाड़ दो। उसी दौर में लालू ने नारा दिया, माई समीकरण, यानी मुस्लिम यादव एक हो जाओ। उत्तर प्रदेश में एक समय बीएसपी का कोर वोटर था मुस्लिम और ब्राह्मण। समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव और पिछड़ों की राजनीति करके आगे बढ़ रही है और हाल में रामचरितमानस का विवाद इसका सबूत है। कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के नाम पर राजनीति होती है। गुजरात में खाम यानी कोली, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान सरकारों की किस्मत तय करते हैं। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी पॉलिटिक्स के केंद्र में होते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो मांग पहले की थी, उसे बिहार में आजमाना शुरू कर दिया। बिहार ने जातीय जनगणना में कर्नाटक वाला मॉडल अपनाने की मांग की। अब ये कर्नाटक वाला मॉडल क्या था? 2015 में तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशन पर सर्वे कराया, जिसे वहां की पॉलिटिक्स में जाति जनगणना का नाम दिया गया। इसके लिए 162 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कर्नाटक में साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और रिपोर्ट को पब्लिक करने का प्रेशर वहां की सरकार पर बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय का बोलबाला है। ये समुदाय ऐसे हैं जिनका नंबर ऑफ वोट हर विधानसभा में चंद हजार ही है, लेकिन बाजी पलटने में निर्णायक होता है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को लगता है कि जातीय जनगणना हो जाएगी तो जो लोग पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हैं, उनको वोट करते हैं, उनकी संख्या कम होगी। ये अपोजिशन का सोचना है। असलियत ये है या नहीं, ये तो बात का विषय है। लेकिन अपोजिशन को लगता है कि अगर उसने इस बात को हर जगह उठाया, असेंबली से लेकर सड़क तक, तो इससे उन जातियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके पक्ष में, उस दल के पक्ष में
जिनकी तादाद ज्यादा है। जातिगत जनगणना पर सरकार बचने की कोशिश में है और विपक्ष बैताल की तरह उसका पीछा कर रहा है। विपक्ष कहता है कि जातिगत जनगणना कराना इसलिए जरूरी है ताकि देश को ओबीसी का सही आंकड़ा पता चल जाए। सरकार का तर्क है कि केवल एससी और एसटी की जनगणना कराई जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जातिगत जनगणना से भाग रही है। सरकार को डर है कि जातिगत जनगणना हुई तो 1990 की तरह मंडल वर्सेस कमंडल जैसे हालात बन जाएंगे। विपक्ष कहता है कि जाति आधारित जनगणना न कराकर ओबीसी और पिछड़े जातियों के साथ धोखा हो रहा है। सरकार को शंका है कि अगर जातीय जनगणना हुई और ओबीसी की आबादी घट गई तो राजनीतिक पार्टियां डेटा पर सवाल उठाएंगी और अगर आबादी बढ़ गई तो ज्यादा आरक्षण देने की मांग के लिए लोग सड़कों पर आ जाएंगे। मोदी सरकार जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है। देश भर में जातिगत जनगणना कराने में 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ सकता है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पहले ही इशारा कर दिया है कि एससी और एसटी के लिए गणना कराई जाएगी, लेकिन इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी को भी अच्छे से पता है कि ओबीसी कार्ड खेले बगैर काम नहीं चलेगा। हाल ही में केंद्र ने मेडिकल एजुकेशन में 10% आर्थिक पिछड़ों के साथ साथ 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी कोटे से हैं। अब जब बीजेपी का ये हाल है तो दूसरी पार्टियों को ओबीसी की चिंता क्यों ना हो? पार्टियों ने जातिगत जनगणना की डिमांड अपनी जरूरत के हिसाब से की है या जातियों की जरूरत के हिसाब से, इसे भी समझने के लिए हम कुछ आंकड़े लेकर आए। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार जातिगत जनगणना करवाने के लिए तैयार हुई, क्योंकि संसद के भीतर ज्यादातर दलों की रजामंदी थी। 2010 में संसद के भीतर बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए 10 साल और लग जाएंगे। ऐसा अन्याय होगा। 2010 से पहले बीजेपी के कई नेता जातिगत जनगणना के फेवर में थे, तब तत्कालीन सरकार जाति आधारित जनगणना को बाद में कराने के फेवर में थी। 2010 में उठी इस मांग के समर्थन में तब जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीएस, एआईएडीएमके, डीएमके, टीएमसी जैसी तमाम पार्टियां खड़ी थी। 2011 में जाति आधारित जनगणना मनमोहन सिंह की सरकार ने करवाई, जिस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद संसद के भीतर माना था कि ओबीसी का सही डेटा जाति आधारित जनगणना से ही मिल सकता है। साल 2016 में जाति जनगणना के सभी आंकड़े पब्लिश किए गए, लेकिन उन्हें पब्लिक नहीं किया जा सका। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसके बाद एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, लेकिन उसके बाद आंकड़े कहां चले गए कोई जान नहीं पाया। जाति आधारित डेटा जुटाने का फैसला तब की यूपीए सरकार ने आरजेडी नेता लालू यादव और समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में लिया था, जिसमें अन्य दलों का भी समर्थन मिला बाद में। लेकिन तब की मनमोहन सिंह सरकार हिम्मत नहीं कर पाई कि इस जातिगत जनगणना के आंकड़े को पब्लिक कर दिया जाए। 2011 में उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हुई। पहली बात तो बहुत साइंटिफिक तरीके से जनगणना नहीं हो पाई थी। दूसरे, इसके पीछे एक पॉलिटिकल कारण बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से इसके परिणाम सामने नहीं आए। दरअसल उस वक्त मायावती की सरकार थी, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनी थी। ओबीसी जातियों की तादाद बहुत ज्यादा सामने आ रही थी, ये बात कही जाती है। इस वजह से तत्कालीन सरकार ने अपने राजनीतिक हित को देखते हुए इस जनगणना के जो निष्कर्ष हैं उनको छुपाए थे। अभी जो 4 राज्य जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, उनमें बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा का नाम शामिल है। इस लिस्ट में नया नाम जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश का। जातिगत जनगणना की मांग गैर बीजेपी दल कर रहे हैं, तो क्या 2024 के इलेक्शन के लिए कास्ट सेंसस की वजह से ही थर्ड फ्रंट बनेगा? आपको याद होगा कि 1991 में जब बीजेपी की सरकार बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद चली गई, तो 1993 में और जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश असेंबली में, तो उस जमाने में नारा लगा था कि जब मिले मायावती कांशीराम मुलायम सिंह, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो और उसके बाद 1983 में इन दोनों की मिलकर यहाँ सरकार बनी थी, जबकि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद एक माहौल दूसरा होना चाहिए था, लेकिन ये तमाम सोशल फोर्सेस जो हैं वो साथ आई और सरकार बनाई। तो इस वक्त कोशिश यही हो रही है कि कमंडल को रोकने के लिए जो मंडल फोर्सेस हैं वो एक साथ आएँ। बीजेपी को अच्छे से पता है कि जातिगत आधार पर होने वाली जनगणना उसकी राजनीति को किनारे लगा सकती है, इसलिए वो हल्के हल्के पार्टी में बिहार से लेकर यूपी तक ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ाती है
और मोहन भागवत जब कहते हैं कि जाति भगवान ने नहीं इंसानों ने बनाई, तो उसका बचाव करने उतर जाती है। बीजेपी इस वक्त जो है वो एग्रेसिव हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है और 2024 के लिए, जैसा कि अभी देश के गृह मंत्री जी ने भी पहले अनाउंस किया कि अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, और अभी आपने देखा कि बनारस में भी भव्य जो है कॉरिडोर बना और महाकाल का मंदिर का भी जो है कॉरिडोर बना। तो इस वक्त देश में हिंदुत्व का माहौल है और हिंदुत्व मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा एजेंडा होने वाला है 2024 के लिए। तो इसलिए जो है वो कास्ट के मामले में बीजेपी जो है अभी अवॉइड कर रही है। वो चाह रही है कि ये जो अगला चुनाव है 2024 का, वो हिंदुत्व के एजेंडे पे ही लड़ा जाए। जातिगत जनगणना की मांग पर गैर बीजेपी दलों का एक होना इस बात का संकेत तो नहीं दे रहा कि 2024 से पहले ही थर्ड फ्रंट बनकर तैयार हो गया है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।